नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडिया में इलेक्शंस सर पर हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, बताएं कि उनको वोट दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार कर रहे हैं। मोदी की गारंटीज करके उनके मैनिफेस्टो में कई प्रॉमिसेस हैं जो उन्होंने किए हैं। वहीं सामने है इंडिया अलायंस, जो कि अपोजिशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस है जो इस आवाज को दबा सकती है। हर बार चुनाव में तमाम राजनीतिक दल बात करते हैं, वादे करते हैं उस तबके की जिसने हजारों साल समाज में पिछड़ापन झेला है। हम बात कर रहे हैं भारत के दलित समाज के लोगों की। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश, जहां से देश की 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां की एक सीट नगीना में मौजूद है, जहां लगभग 3.5 लाख दलित वोट्स हैं। हम उनके बीच आए हैं, उनके मुद्दे जानने के लिए, वो क्या पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से मायावती जी का उदय हुआ है, तब से परंपरागत तौर पर ये वोट बैंक मायावती के पास रहा है। लेकिन अब मायावती कहीं ना कहीं प्रचार से थोड़ा सा दूर नजर आती हैं। उन्होंने अपनी कमान जो है, अपना जो लीडरशिप है, अपने नेफ्यू आकाश आनंद को ट्रांसफर की है। क्या अब भी ये समाज के लोग मायावती के साथ हैं या इनका मोह भंग हुआ है? क्योंकि नगीना सीट में एक युवा दलित नेता, एक उभरते हुए एक्टिविस्ट चंद्रशेखर मैदान में है। चंद्रशेखर कई बार जेल गए हैं। टाइम मैगजीन के 100 इमर्जिंग इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में भी उनका नाम था 2021 में। हमारे साथ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल जी, आप यहीं इसी गांव से ही हैं? हाँ जी, यही कहीं हूँ। वोटिंग हर बार करते हैं जा करके? हाँ, वोटिंग करता हूँ हर बार मायावती जी को ही लगता है ऐसे यहाँ समाज देता है वोट? हाँ, मायावती जी को देते हैं हम तो वोट। इस बार कुछ लग रहा है अलग है आपके लिए, या मायावती जी के साथ ही जाएंगे? मायावती के साथ ही जाएंगे हम तो। मायावती जी के साथ ही जाएंगे। हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि मायावती जो है प्रचार नहीं करती, ज़्यादा आती नहीं हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करती वोटर्स से, उससे फ़र्क पड़ता है कुछ? फर्क तो पड़ता है, बाकी यह है कि करना तो पड़ता है। जो कार्य काम करने का तो हमें करना ही है बस। क्या लगता है आपके लिए कुछ बेहतर हुआ इतने सालों में, दशकों में? बाबा, आपने इतनी सरकारें आते जाते देखी, आपने मुलायम सिंह का भी शासन देखा, मायावती का भी देखा, अब योगी का भी देख रहे हैं, उससे पहले भी देखा है। आपको लगता है कि आपके समाज के लिए कुछ बदला है? हमारे लिए कुछ नहीं बदला गया इस सरकार में। हम तो ऐसे के ऐसे ही रहे, हमें कोई लाभ नहीं आया इस सरकार से। और क्या कहना आगे। इस सरकार ने तो और अधिक में हमें परेशान ही जाते कर। जब मजदूरी से, रोजगार से हम तो खाली पड़े हैं। क्या करें, कहाँ से लावें बच्चों को खाने के लिए? सरकार मुफ्त राशन दे रही है। क्या हो रहा है 5 किलो में? जिसके 4 बार लगा वो 5 किलो में क्या करता है? क्या उसमें कर लेगा बताओ? हमारे तो 5 बार लग जिसके हैं तो वो क्या कर सकता है 5 किलो राशन में? 5 किलो राशन में क्या कर सकता है? सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर है जी। सुंदर जी, आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, है के रहने वाले। यहीं के रहने वाले हैं। इस चुनाव में हमने देखा है कि नगीना सीट पर आकर के मायावती के नेफ्यू, जो कि उनके पॉलिटिकल उत्तराधिकारी हैं, उनकी जो पॉलिटिकल विरासत है, लेगेसी है, वही संभालेंगे, वो आके प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। लग रहा है कि मायावती जी को के साथ अभी आप लोग हैं, या चंद्रशेखर जो कि इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ते रहे समाज की, या उनके प्रति भी कुछ झुकाव है? हाँ जी, हम तो जो है मतलब मायावती के ही हैं। अच्छा। हाँ, तो मायावती के ही साथ हैं हम तो, और रहेंगे ही मायावती के साथ ही। इसकी वजह क्या है? क्या लगता है इसका कारण क्या है? बहन है हमारी, हम तो उसी के साथ रहेंगे जी। मरना जीना, रहना सहना सब उसी के साथ रहेगा हमारा तो। पीछे नहीं हटते, बहन जी को नहीं छोड़ते। नहीं लोग आरोप लगाते हैं प्रचार नहीं कितने करती, भी आरोप लगाओ, बीजेपी के साथ चली गई हैं, गठबंधन नहीं किया। कुछ भी
कुछ भी जो है आरोप लगाते रहो, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी, जिंदगी में छोड़ेंगे ही नहीं। मायावती जी का साथ नहीं छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है कि आपके समाज के लिए जो मायावती ने किया वो कोई नहीं कर सकता था? उन्होंने चाहे कुछ करा नहीं करा, वो इस बात को तुम वो जाने। बतरा कर दिया हमारे लिए, बहुत कर दिया इतनी। हमारा आगे वो नाम निशान तो चला ही दिया उसने बेचारी ने। नाम निशान चल गया। चल गया आगे। स्मारक भी बन गए हैं नोएडा में, लखनऊ में। आप लोगों को लगता है कि वो सम्मान जो आपको नहीं मिला सैकड़ों साल, वो मायावती ने दिलाया? बस दिलाया जी, उन्हें नहीं दिलवाया हमें तो, मायावती नहीं। कि समाज में आप खड़े हो सकें सर तान कर। हाँ जी, सर ऊंचा तो कर ही दिया हमारा सर ऊंचा कर दिया उन्होंने। कभी लगता नहीं कि और भी लोगों को मौका देना चाहिए? कभी सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, या वो भी कहते हैं हम तो दलितों के बारे में बहुत करते हैं, सोचते हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, सबको घर दे रहे हैं, टॉयलेट बनवाए हैं हमने। हाँ जी, मोदी ने तो हमारे साथ सारे काम कर दिए। राशन फ्री में दे रहे हैं, वे सब काम वही कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं, हमें तो 5 किलो दाने देख के दुगना उसमें ले लें। सिलेंडर जो है 2000 रुपये भरा जा रहा है, 3000 रुपये भरा जा रहा है, तो सब हमसे तो ले रहे हैं मोदी जी, और क्या कहाँ से ले रहे हैं। और बिल जो है कम से कम जो है, एक बल्ब जल रहा है तो 1500 रुपये का बिल आ रहा है महीने का, तो हमसे ले रहे हैं मोदी जी। हमसे तो मोदी जी ले रहे हैं। अगर आपको फाले की मजदूरी करें, 100 रुपये मजदूरी का लाम है, और बिल की तरफ को देख के हम तो बिल वही ले रहे हैं, सब पैसे वही ले लें। अगर समझाएं आपको, जो उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स हैं वो लगभग 20% यानी 20% के करीब हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी जो परंपरागत तौर पर कन्वेंशनली ये लोग मायावती को वोट करते आए हैं, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट करते आए हैं। इनके तमाम मुद्दे हैं, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा। विपक्ष इस बात को लेकर के चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं वो दलित विरोधी भी हैं। ये भी प्रचार किया गया कि जातिगत यानी कास्ट सेंसस भी करवाया जाए, ताकि अगर कास्ट सेंसस के जरिए इनका परसेंटेज अधिक आता है तो उसी हिसाब से इनको गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन में रिजर्वेशन भी बढ़ाया जाए। तो वो भी एक मुद्दा है। किन मुद्दों को लगता है कि आप लोगों के लिए अहम है, महत्व रखते हैं? मैं तो इतना पढ़ा लिखा तो है ना जी, मैं तो हक इतने भाई जितनी थे मेरी याद उतनी बता दी मैंने तो। अच्छा, बस हक मेरे ध्यान ना जी। और ठीक है, मैं तो खूब पढ़ा आदमी हूँ। कोई बात नहीं। सर आपका नाम क्या है? गजराम सिंह। गजराम जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के सिलेक्शंस में? क्या इश्यूज हैं जिनको सोच करके आप लोग वोट डालने जाएंगे? हमारा देखो जी, बीजेपी हराने का मुद्दा। हम तो अब वोट देंगे, बस सारे चाहे कह रहे हैं सब चंद्रशेखर पे है आपका वोट। हमारा चंद्रशेखर पे है। सब बात तो ये बात है, चंद्रशेखर पे है सबका वोट। चलो हम बहन जी की बात कर रहे हैं, बहन जी तो हैं ही हैं, लेकिन आपका तो बहन जी तरफ से भी मामला ऐसे ही है, सब चंद्रशेखर पे है वोट। आप लोग क्या चाहते हैं, आपके समाज के लिए क्या बेहतरी हो? कुछ ऐसे आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए शिक्षा हो, या रिजर्वेशन बढ़े, या क्या चाह रहे हैं? आप लोगों के जहन में आपस में चर्चा करते हैं कि चुनाव है, सब लोग उम्मीद लगाते हैं, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि नई सरकार जो भी बने आपके लिए क्या बेहतर हो? हमें सरकार से ना चाहिए कुछ भी। हम बताऊं आपसे एक चीज़ है, हमें तो मोदी जी से या योगी से किसी तरह कोई वो नहीं है, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है, हम वोट भी दें, हमारा वोट जब भी नहीं माना जाता, हम प्रधानमंत्री नहीं, तो इसलिए हम तो विरोध में वोट डालते हैं। सीधी बात है। हमारा वो आपको अपना वोट बैंक नहीं मानते? उनका जमाना तो वोट ही ना दिए तो फायदा क्या वोट देने का? तो हम तो ये सीधे चंद्रशेखर को वोट देंगे। चंद्रशेखर को वोट देंगे। चंद्रशेखर। बाबा आपका नाम बताइए। ओम प्रकाश है मेरा नाम। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? वो मजदूरी करें जी। मजदूरी करते हैं। आपके क्या इश्यूज हैं इस इलेक्शंस में? आपका समाज से आप आते हैं, हजारों साल आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मायावती आई या जब कांशीराम आए या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आपको लगता है कि आज वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय आप लोगों के साथ हो रहा है? हमारी मेन चीज़ है, जब उसे ही हटाने के चक्कर लगे तो मोदी जी वोट देने से क्या फायदा होगा? हाँ, इससे तो हम चंद्रशेखर जी को सपोर्ट करेंगे। चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे। चंद्रशेखर में क्या अच्छा लग रहा है आप लोगों को? भाई वो भी एक नया युवक तो खड़ा हुआ है अभी जो आया है सामने। देखो भाई, पता नहीं अभी कोई वो देखे भी नहीं, मतलब अच्छा काम करें वो।
हाँ नगीना लोकसभा से। तो अलग ही चला है हमारा। मतलब आप लोग लग रहा है चंद्रशेखर को मौका देना चाहिए, उसको मौका नहीं मिला अब एक तक। मौका तो मिले उन्हें। लाखों से जीतेगा, लाखों से हरा नहीं सकता कोई, लाखों से जीतेगा। 1.5 लाख से तो गिरीश चंद जीतता था, 1,65,000 से, और यो तो जीतेगा और ज्यादा से। आपको बताएं तो 2019 यानी 2019 के पिछले लोकसभा इलेक्शंस में यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे, उनका नाम गिरीश चंद्र है। और पिछली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ 2 प्राइम अपोजिशन पार्टीज बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने आपस में अलायंस किया था, लेकिन चुनाव के बाद वो अलायंस बहन जी ने तोड़ दिया और ये सीट बीएसपी के पास थी। अब जो पुराने जीते हुए कैंडिडेट थे उन्होंने ये सीट छोड़ दी और बुलंदशहर जो पास की एक लोकसभा सीट है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आए आप लोगों को यहाँ मिले या उनके लोग आए प्रचार के लिए? हाँ खूब आ रहे हैं साहब, ले जाए सहसपुर में आज उनका प्रोग्राम है। हमारे तो हम लोग कुछ युवाओं से भी बात करते हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है युवाओं का। क्या नाम है भैया आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करे हैं। मजदूरी करते हैं। सरकारी नौकरियां? सरकारी नौकरी तो वैकेंसी निकाल ली ना, 10 साल हो गए, हर साल झांसा देते हैं कि 2 करोड़ वैकेंसी निकाल लेंगे, 2 लाख वैकेंसी निकाल लेंगे। कुछ नहीं वैकेंसी निकालते नहीं, बस निकालते भी हैं तो रद्द कर देते हैं। तो रोजगार तो फिर मजदूरी तो करनी पड़ेगी। मजदूरी करनी पड़ेगी जी। क्या लग रहा है, आपके जो बुजुर्ग हैं वो कन्वेंशनली मायावती जी को वोट देते आए, हाथी? हाँ, हाथी को पहले हाथी से वोट देते हैं, पहले से हमारा जो बिरादर है हमारे, जो पहले से हाथी को देते हैं। इस बार जो है जो चंद्रशेखर हैं, जो हमारे नए युवा लीडर हैं, सब अब उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, सब पूरे आदमी चंद्रशेखर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा बहन जी, आप युवाओं को आपको लगता है बहन जी उतना मुखर नहीं रही, उतना ज़्यादा वोकल नहीं है, उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाती, सड़कों पर नहीं उतरती, ये भी लोग कहते हैं कुछ? सड़कों पर जो मायावती सड़कों पर उतर गई, जैसे हर एक लीडर को उन्होंने जेल में डाल दिया, वैसे ही मायावती को जेल में डाल देंगे। अब जितने बड़े बड़े लीडर थे कई सारे तो उन्होंने मरवा दिए, कोई जेल में पड़े, और बहन जी भी सड़कों पर उतर गई तो उनका भी काम खत्म, वो नाम निशानी खत्म हो जाएगा। अभी जो चल लिया तो चली जाए। लेकिन इस बार नगीना लोकसभा में आप लोगों को लगता है कि मायावती के ऊपर चंद्रशेखर को? हाँ, चंद्रशेखर को वोट करेगा पूरी पब्लिक हमारे को। आपने इन आवाज़ों को सुना और ये पब्लिक है जो चुनती है, और ये खासकर उन समाज की आवाज़ है जिसके साथ बहुत सोशल इनजस्टिस हुआ और वो दशकों से हाशिए पर रहे, समाज के आखिरी पायदान पर रहे। अब धीरे धीरे उनको अपनी पहचान मिली है और वो कहते हैं कि जो करंट रिजीम है, यहाँ जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इस बार उनके प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। चंद्रशेखर जो युवा उभरते हुए दलित लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो उनको अपना समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। नगीना से VOA इंडिया के लिए सौरभ शुक्ला।